गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपने इस पवित्र रक्षाबंधन के त्यौहार के बाद हम लोग नई शुरुआत करेंगे अपने नए चैप्टर की। और इस रक्षाबंधन के त्यौहार में उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे से एंजॉय किए होंगे, बहुत ही अच्छे तरह से अपने इस रक्षाबंधन के त्यौहार को मनाए भी होंगे। और अब चलेंगे हम लोग अपने इस नए चैप्टर की ओर। नया चैप्टर हमारा है त्रिभुज। और इस नए त्रिभुज में नए चैप्टर त्रिभुज में आप लोग कुछ ना कुछ पहले से पढ़ चुके हैं, 6, 7, 8 में थोड़ा बहुत पढ़े हैं। और आज हम लोग इस 9th क्लास में थोड़ा सा उससे हट के पढ़ेंगे। अब तक आप त्रिभुज के कोण निकालना, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, या त्रिभुज की भुजाएं, किस त्रिभुज में किसकी भुजाएं बराबर होती हैं, किसके कोण बराबर होते हैं, ये सब पढ़े हैं। और आज अब पढ़ेंगे अगर दो त्रिभुज आपको एक साथ दिए जाएँ और दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम करना हो। अब कहेंगे कि सर्वांगसम क्या है? तो सर्वांगसम का मतलब है जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे तो उनके सभी संगत कोण और सभी संगत भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। कहें तो यूं कि सर्वांगसम का मतलब ही है सर्व अंग सम, मीन्स उनके सभी भुजाएं या कोण आपस में बराबर। तो चलिए देखते हैं कि हमको पढ़ना क्या है। इस त्रिभुज चैप्टर में हमको पढ़ना है सर्वांगसम। और सर्वांगसम में सर्वांगसम पढ़ेंगे। और सर्वांगसम में आपको दिया क्या है कि अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे तो उनके सभी संगत कोण और संगत भुजाएं आपस में बराबर होंगे। तो सर्वांगसम का मतलब यदि दो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे तो उनके सभी संगत भुजा और कोण, संगत भुजा और कोण बराबर होंगे। सभी संगत भुजा और संगत कोण बराबर होंगे। तो चलिए अब देखते हैं कि उनके संगत भुजा और संगत कोण बराबर कैसे बनेंगे। तो अगर माना कि ये दो त्रिभुज हैं, त्रिभुज ABC और दूसरा त्रिभुज है DEF। ये दो त्रिभुज हैं ABC और DEF। अगर ये दोनों सर्वांगसम हैं, ये सर्वांगसम का चिन्ह है। सर्वांगसम हम लोग लिखेंगे नहीं बार बार, जब भी लिखेंगे तो इस तरह से हम लोग प्रदर्शित कर देंगे। और अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम हैं तो दोनों त्रिभुज में देखेंगे कि इनकी जो संगत भुजा है वो और संगत कोण बराबर है। मीन्स AB जो होगा वो DE के बराबर होगा। AB किसके बराबर होगा? DE के बराबर होगा। AC बराबर होगा DF, AC बराबर होगा DF, और तीसरा BC जो होगा वो बराबर होगा EF के। मीन्स BC बराबर EF। अगर ये दोनों सर्वांगसम है तो इस तरह इनकी भुजाएं बराबर होंगी और संगत कोण बराबर होंगे। ये A बराबर होगा D और C बराबर होगा F। मीन्स कोण A बराबर होगा कोण D, कोण B बराबर होगा कोण E और कोण C बराबर होगा कोण F। तो ये त्रिभुज समरूप आपके सर्वांगसम होंगे। तो ये आपका त्रिभुज इस प्रकार से भी हो सकता है कि समकोण त्रिभुज हो, और अगर समकोण त्रिभुज होंगे तो दूसरा जो सर्वांगसम त्रिभुज बनेगा वो भी आपका समरूप ही होगा। ये इस प्रकार से, मीन्स ये कोण इस कोण के बराबर होगा क्योंकि 90 होगा, ये कोण इसके बराबर और ये वाला कोण इस कोण के बराबर। तो इनको अगर हम लोग ABC और DEF कर लें तो मीन्स कोण A बराबर होगा कोण D, B बराबर होगा कोण E, कोण C बराबर होगा कोण F। और देखेंगे कि AB बराबर D, BC बराबर EF और AC बराबर होगा DF के। तो अगर ये सर्वांगसम है तो इनमें ये समानताएं पाई जाएंगी।
तो आप लोग अभी समझे कि सर्वांगसम कैसे रहेंगे। अब सर्वांगसम करने के कुछ नियम हैं। मान लीजिए आपको सर्वांगसम नहीं दिया गया और कहता है कि आप सिद्ध करिए दोनों त्रिभुज क्या हैं आपके सर्वांगसम है। तो चलिए सर्वांगसम करने की शर्तें क्या है। सर्वांगसम करने की जो शर्तें हैं, पहला है भुजा कोण भुजा, या इनको SAS लिख सकते हैं, साइड एंगल साइड। दूसरा है आपका कोण भुजा कोण, मीन्स ASA। और थर्ड है भुजा भुजा और भुजा, ये साइड साइड साइड। मेनली आपके ये तीन हैं। अगर इनको बढ़ाना चाहें तो आप एक और कर सकते हैं जो कि एंगल साइड हो जाए, या साइड साइड एंगल हो जाए, तो आते इसी में है। तो इसलिए आप केवल तीन यही समझेंगे। मेनली जो होगा वो आपका तीन ही है। ये तीन शर्तें हैं। अगर दो त्रिभुज आपको दिए गए और उनको सर्वांगसम करना है, तो उस सर्वांगसम करने के लिए दोनों त्रिभुजों में इन तीनों पार्ट में से कोई एक प्रूव करेंगे। मीन्स उनके दो भुजा बराबर करिए और एक कोण बराबर कर दीजिए, तब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। या दो कोण एक भुजा बराबर कर दीजिए, तब वो सर्वांगसम हो जाएंगे। या उस त्रिभुज की तीनों भुजाएं आप बराबर कर दें, तब भी वो त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। तो चलिए अब देखेंगे हम लोग सर्वांगसम कैसे करते हैं। और उस सर्वांगसम को करने के लिए चलेंगे हम लोग थ्योरम प्रमेय की तरफ, और जो कि है प्रमेय 1। और प्रमेय नंबर 1 में क्या दिया गया, यदि किसी त्रिभुज के दो भुजाएं बराबर हों तो उनके सामने के कोण बराबर होते हैं। ये आपको प्रूव करना है। चलिए तो प्रमेय फर्स्ट देखते हैं। प्रमेय फर्स्ट प्रमेय है, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजा बराबर हो तो उनके सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ये हमको प्रूव करना है। अब इनको प्रूव करने के लिए आपको सर्वांगसम की जरूरत पड़ेगी, और अब यहीं पे हम लोग देखेंगे कैसे सर्वांगसम भी किया जाता है और कैसे हम लोग प्रूव करेंगे कि अगर त्रिभुज है, उस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं तो उसके सामने के कोण बराबर होंगे, ये भी आप प्रूव करेंगे। तो चलिए पहले तो हम लोग इनके लिए एक चित्र बनाते हैं, और जब चित्र बनाएंगे तो चित्र आपका कुछ इस प्रकार से होगा। कह रहा है कि ये एक त्रिभुज है। ध्यान देंगे कि ये त्रिभुज ABC है, ABC, और इनमें कह रहा है कि अगर ये दो भुजा बराबर हैं, मीन्स त्रिभुज आपका ABC हो गया, और ये त्रिभुज में कह रहा है कि अगर दो भुजाएं बराबर है AB और AC, तो इनके सामने के कोण, AC के सामने का कोण है कोण B, और AB के सामने का कोण है कोण C, ये दोनों बराबर होंगे, ये सिद्ध करना है। चलिए तो दिया क्या है, दिया है त्रिभुज ABC में AB बराबर है AC, AB बराबर है AC। तो थोड़ा सा हम लोग अपनी तरफ से रचना करेंगे। रचना क्या करेंगे कि AD से BC पर लंब खींचेंगे। तो AD लंब BC खींचा, ये लंब का चिन्ह है। तो चाहे आप डायरेक्ट हिंदी में लिखेंगे कि AD
BC पर एक लंब खींचे। सिद्ध क्या करना है आपको, ये भी इसी टाइम लिखे, सिद्ध करना है कोण B बराबर कोण C, ये आपको सिद्ध करना है। उत्पत्ति में आइए, अब सिद्ध करते हैं इनको। सिद्ध करने के लिए अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम कर दें, सर्वांगसम का मतलब हमने आपको बताया, सर्वांगसम मीन्स सभी भुजाएं आपस में बराबर या सभी संगत कोण बराबर। तो अगर ये दोनों त्रिभुज हम लोग सर्वांगसम कर लेते हैं तो इनके संगत भुजाएं और संगत कोण ये इसके बराबर हो जाएंगे। तो चलिए पहले सर्वांगसम करते हैं। तो त्रिभुज कौन कौन सा लेंगे, त्रिभुज ABD, त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ACD में, इन दोनों त्रिभुज में देखें क्या बराबर है। पहला तो आपको दिया गया है कि AB बराबर है AC, AB बराबर है AC, ये दिया है, पहला बराबर हो गया। दूसरा क्या बराबर है, देखें कि एक कोण इनका कि इधर लंब डाला गया है, तो ये दोनों कोण 90 अंश के होंगे, लंब का मतलब ये 90 अंश है। कोण ADB बराबर कोण ADC, ये प्रत्येक जो है वो 90 अंश है। तीसरा क्या बराबर है, AD साइड देखिए, ये ट्रायंगल यानी ये त्रिभुज लेंगे तो इसमें भी ये आएगा, और ये त्रिभुज लेंगे तो इसमें भी ये भुजा यूज हो रही है, मीन्स दोनों में कॉमन है। तो AD बराबर AD, और ये क्या है, उभय निश्चय है। चलिए तीन चीज देखिए बराबर हो गए, SAS यानी भुजा कोण भुजा। पहला रूल पहले आपको शर्त बताए थे कि भुजा कोण भुजा अगर बराबर होगा तो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे, इसलिए त्रिभुज ABD सर्वांगसम त्रिभुज ACD, और अगर ये सर्वांगसम हो गए तो इनकी संगत भुजा और संगत कोण बराबर हो जाएंगे, इसलिए या अतः कोण B बराबर कोण C, यही हमको प्रूव करना था। एक और देखेंगे जो कि प्रमेय नंबर 2 है, और उसके बाद आपका एक्सरसाइज जो है स्टार्ट होगा 7.1। तो पहले तो प्रमेय 2 देखते हैं। प्रमेय 2, यदि किसी त्रिभुज की या त्रिभुज के दो संगत कोण बराबर हो, तो उनके सम्मुख भुजा या उनकी सम्मुख भुजा बराबर होती है। ये आपको प्रूव करना है, भुजा बराबर होती है। जस्ट उसका अपोजिट, उसी का विपरीत दिया गया। उस पहले में क्या है कि अगर दो भुजाएं बराबर हों तो उनके सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अब कह रहा है कि अगर मान लीजिए कि उनके सम्मुख कोण बराबर दिए गए हों तो सम्मुख भुजा बराबर होती है, ये आपको प्रूव करना है। तो चलिए पहले तो त्रिभुज बनाएंगे, और त्रिभुज देखिए आपका सेम उसी प्रकार से ही बनाएंगे। ये हो गया एक त्रिभुज ABC, और ये ABC, और यहाँ से एक लंब डालेंगे यहाँ पे D, ये रचना में हो जाएगा। और कह रहा है कि इनका ये कोण और ये कोण बराबर है, ये दोनों कोण बराबर है। चलिए दिया है त्रिभुज ABC में कोण B बराबर कोण C। रचना क्या करते हैं हम लोग, AD लंब BC,
यानी BC पर एक लंब AD खींचा। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है अब AB बराबर AC, ये हमको बराबर सिद्ध करना है। AB बराबर सिद्ध करना है AB बराबर AC। चलिए अब AB बराबर AC सिद्ध करने के लिए अगर हम लोग ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम कर लें, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे तो इनकी संगत भुजाएं अपने आप बराबर हो जाएंगे। तो उत्पत्ति में देखिए त्रिभुज कौन सा लेंगे, ABD, त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ACD में, ACD में। अब दोनों त्रिभुज में देखिए बराबर क्या दिया गया, पहला तो आपको एक कोण ये दिया गया है, दिया ही गया है क्वेश्चन में, कोण B बराबर है कोण C, ये दिया है। चलिए एक दिया गया। दूसरा देखें कि AD जो साइड है वो कॉमन है, इसमें भी जब लंब डाला गया तो पहला त्रिभुज आपका ABD हो गया और दूसरा हो गया ACD। तो दोनों में देखेंगे कि AD भुजा इस त्रिभुज में भी है और इस त्रिभुज में भी है, इस दोनों में कॉमन है, उभयनिष्ठ है। तो AD बराबर AD, ये उभयनिष्ठ है और अगर ये उभयनिष्ठ हो गए तो दो बराबर हो गए। तीसरा हमको क्या मिलेगा बराबर, देखिए जब लंब डाला गया तो ये दोनों कोण बराबर होंगे, दोनों 90 डिग्री के होंगे। तो कोण ADB और बराबर कोण ADC, प्रत्येक कितने हैं, 90 अंश के हैं, प्रत्येक 90 अंश। अब देखें कोण भुजा कोण, दूसरा रूल हमको मिला है कि कोण भुजा कोण, लिख दे रहे हैं कोण भुजा कोण के अनुसार दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए। अनुसार ये हो गया त्रिभुज ABD, सर्वांगसम त्रिभुज ACD। और अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए, क्योंकि जब हमको कोण भुजा कोण मिल गए तीनों पार्ट इनके बराबर, तो इसका मतलब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए, यानी ABD सर्वांगसम ACD। और जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो इनके सभी संगत कोण और संगत भुजाएं आपस में बराबर हो जाएंगी। इसलिए AB बराबर AC, और यही हमको प्रूव करना था, प्रूव हो चुका है, प्रूव हो चुका है। और यहाँ पे हमको यही इसका विपरीत प्रूव करना था, ये भी प्रूव हो चुका था। तो अब इसके बाद जो आपका टॉपिक रहेगा वो एक्सरसाइज 7.1 रहेगा, और 7.1 एक्सरसाइज की और हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में बढ़ेंगे। उससे पहले जो आपको कुछ शर्तें बताई गई कि त्रिभुज की सर्वांग समता की कुछ शर्तें हैं कि त्रिभुज को कैसे सर्वांगसम किया जाता है, कैसे सर्वांगसम हो तो उनमें क्या समानताएं पाई जाती हैं, ये सब तो आपको बताया गया। उसके साथ साथ आपको दोनों प्रमेय भी बता दिए गए कि यदि कोई त्रिभुज है उसके दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके सम्मुख कोण बराबर होते हैं, या कोई त्रिभुज दिया गया हो और उनके सम्मुख उनके दो कोण बराबर हों तो उनकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, ये भी आपको सिद्ध करा दिया गया है। और अब हम लोग 7.1 की ओर बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट डे। तो आज के लिए हमारा यही प्लान था, अगले दिन के लिए हम लोग 7.1 पढ़ेंगे।